वीडियो में हम लोगों ने आर डी शर्मा के 2.3 एक्सरसाइज के पहले हमने पॉलिनोमियल ऑफ डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल में हमने जो है 4 इलिस्ट्रेशन और 2 एग्जाम्पल किए थे, और 2.3 एक्सरसाइज के पहले बाकी जो एग्जाम्पल्स है अब हम करेंगे। 2 एग्जाम्पल्स हमने किए थे। एग्जाम्पल नंबर 3 से शुरू करना है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, 2.3 एक्सरसाइज के पहले एग्जाम्पल नंबर 3 आप देखिए। एग्जाम्पल नंबर 3 में कह रहा है कि ऑब्टेन ऑल जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। हमको इस पॉलिनोमियल के सभी जीरोस बताने हैं। पॉलिनोमियल क्या है? 3x to the power 4, 6x cube, minus 2x square minus 10x और minus 5। ठीक है, 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5, और कह रहे हैं इसके आप सभी जीरोस बताइए। तो ये बताइए, ये 4 पावर है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम कितने जीरोस मिलेंगे? 4। मैंने आपको बताया था कि लीनियर होता है, पावर 1 मैक्सिमम होती है, तो आपको क्या मिलता है? आपको 1 जीरो मिलता है मैक्सिमम। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक होता है तो मैक्सिमम आपको 2 जीरोस मिलते हैं, क्यूबिक होता है तो मैक्सिमम 3 जीरोस मिलते हैं, और बाई क्वाड्रेटिक है, पावर 4 है, तो मैक्सिमम आपको 4 जीरोस मिलेंगे। अब कह रहा है कि इसमें 2 जीरोस ऑलरेडी गिवन है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं आपके। 2 जीरोस ऑलरेडी गिवन, तो 2 जीरोस क्या है? 2 जीरोस हैं √5/3 एंड -√5/3। तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको 2 जीरोस दे दिया है, 2 जीरोस दे दिया है तो आप 2 फैक्टर बना लोगे। एक फैक्टर लिखोगे x माइनस अल्फा और एक लिखोगे x माइनस बीटा। तो आपके 2 जीरोस हैं, एक हो जाएगा x माइनस अल्फा 5/√, और x प्लस 5/√। क्योंकि ये माइनस अल्फा तो ये प्लस है तो माइनस रहेगा, और यहाँ माइनस बीटा तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 5/3। अब ये फैक्टर है तो ये इज इक्वल टू 0 हो जाता है, तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 3x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो भी फैक्टर्स होते हैं उनकी वैल्यू रखने पे जीरो आता है। तो हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि हम कोशिश करेंगे कि हमको डिनोमिनेटर में कोई नंबर ना मिले। तो यहाँ डिनोमिनेटर 3 है तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे डिवीजन करना इजी रहता है और फैक्टर निकालना भी इजी रहता है। तो आपको ये मिल गया, तो ये जान लीजिए कि अगर आपको 2 फैक्टर मिल गए हैं तो ये फैक्टर्स जो है ये इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो भी जीरोस होते हैं वो जीरोस के अगर आप फैक्टर बनाते हो तो ये फैक्टर पॉलिनोमियल को पूरी तरीके से डिवाइड करता है, यानी रिमाइंडर नहीं मिलेगा। अदरवाइज अगर डिवाइड करने पर रिमाइंडर मिल रहा है तो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्वेश्चन का सोल्यूशन कहीं ना कहीं गलत किए हैं, क्योंकि अगर ये जीरोस हैं और ये फैक्टर हैं तो ये पूरे तरीके से इसको डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 0 आना ही चाहिए। तो चलिए डिवाइड करके देखते हैं रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं, और हम ये चेक करेंगे कि क्वेश्चन क्या है, और जो क्वेश्चन मिलेगा उसी का हम फैक्टर कर देंगे तो बचे हुए 2 जीरोस हमको मिल जाएंगे। तो चलिए ठीक है, हम यहाँ पे करते हैं, यहीं पे जो है हम डिवीजन करते हैं। ये मैं अभी इसको रफ कर दे रहा हूँ, यहाँ पे हम डिवीजन करते हैं। हमको 2 जीरोस की वजह से 3x स्क्वायर माइनस 5 हमको जो है फैक्टर मिल गया है, तो हम इसको ऐसे हटा देते हैं यहां से। अब देखिए, अब हम इससे डिवाइड करेंगे। चलिए डिवाइड करते हैं इसको। 3x स्क्वायर माइनस 5, तो ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। डिवाइड करते समय हमको ध्यान देना है कि ये भी 3 है, ये भी 3 है, कोई बात नहीं, ये x स्क्वायर है, ये x टू द पावर 4 है, तो x स्क्वायर से करेंगे, क्योंकि इसका भी पहला ही देखते हैं, इसका भी पहला।
तो 3x² का x² में करेंगे तो 3x⁴ और -5 से करेंगे तो -5x²। अब ये x² है तो हमको क्यूब के नीचे नहीं लिखना चाहिए, हमको स्क्वायर के नीचे लिखना चाहिए। अब हम ये माइनस लिखेंगे, ये प्लस, ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 6x³ लिखेंगे, यहाँ पे +5 में से 2 गया तो +3x² बचेगा, -10x -5। अब यहाँ पे 6 आ गया, 6 आ गया तो 3 2 जा 6 होगा तो 2 लिखेंगे, और यहाँ x² है, यहाँ x³ है तो x भी चाहिए, तो 2x का 3x² में करेंगे तो 6x³, और -5 में करेंगे तो 2 5 का -10x, तो यहाँ हम लिखेंगे x के नीचे, तो ये हो गया -10x, तो ये माइनस और ये प्लस, ये 0 हो गया, 3x² बचा, ये भी 0 हो गया, -5 बचा। अब 3x² -5 वहां भी है, 3x² -5 यहाँ भी है, तो 1 टाइम्स, तो 3x² -5। अब आप देखिए रिमाइंडर आपका क्या बचा, 0 बचा। अब ये हो गया क्वोशंट, क्वोशंट को यहाँ पे हम फैक्टराइज कर देंगे, फैक्टराइज करिए x² + 2x + 1, तो ये हो गया x + 1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स x + 1 और x + 1, यानी इसका जो तीसरा और चौथा 0 है वो दोनों सेम है, और वो दोनों क्या है, -1 और ये भी -1। तो आपको बाई क्वाड्रेटिक में 4 जीरोस मिलते हैं, जिसमें आपके पहले 2 जीरोस थे √3/5 और -√3/5, बाकी 2 जीरोस हो गए -1 -1, तो दोनों जीरो सेम है, तो हम ये कहेंगे कि हमको 3 ही जीरो मिला, 4 नहीं मिला, या फिर हम ये कहेंगे कि जो तीसरा और चौथा है वो दोनों आपस में सेम है। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल 3 हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 में कह रहा है इफ 2 zeros of a polynomial x⁴ -6x³ -2x26x² + 138x, और इसके बाद दिया हुआ है -35, और कह रहा है जो जीरोस हैं, जो 2 जीरोस हैं वो 2 ± √3 है, दैट मीन्स एक 2 + √3 है और एक 2 - √3 है। एक को अल्फा बोल दीजिए, एक को बीटा बोल दीजिए। अब आपको फैक्टर बनाना होगा, आप क्या लिखेंगे, x - अल्फा, x - बीटा, x - अल्फा लिखेंगे तो क्या आएगा, -2 - √3, और एक हो जाएगा x - 2 + √3। अब ये हो जाएगा a - b, a + b, तो आप लिखेंगे a का होल स्क्वायर -b का होल स्क्वायर, क्योंकि a + b a - b होता है a² - b²। तो आप इसको तोड़ेंगे तो आइए हो जाएगा x² + 4 -2 2 = 4x, और यहाँ पे आपको मिलेगा -3, तो आपको मिल गया x² -4x, और 4 में से 3 गया आपका 1 हो गया। तो इस तरीके से आपका फैक्टर हो गया x² -4x + 1। अब हम x² -4x + 1 से इसको डिवाइड करेंगे। चलिए डिवाइड करिए, x² -4x + 1 से डिवाइड जब करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, डिवाइड करिए, x² से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा x⁴ -4x³ और प्लस x², ये आपको हो गया माइनस प्लस माइनस, ये खत्म। सीख चुके हैं आप, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूं। -2x³ -27x² + 138x -35, फिर आप करेंगे -2x से
तो आपको मिलेगा -2x³ -2 4 जा 8 तो 8x और -2 1 जा 2 8x² -2 1 जा 2x आपको ये मिल जाएगा प्लस माइनस प्लस ये खत्म और आपको मिलेगा 35x² माइनस में और आपको यहाँ पे मिल जाएगा 1 आपको 40x और -35 फिर आप करेंगे -35 से तो आपको मिलेगा -35x² और माइनस माइनस प्लस 4 180x और -35 इस तरीके से आपका रिमाइंडर आ गया 0। तो ये आपका क्वोशंट ही एज अ फैक्टर हो गया x² -2x -35। अब हमको इसको ऐसा ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे -35 आए और ऐड करने पे -2 आए। तो मैं क्या करूंगा 7 5 35 -7x + 5x -35 यहाँ से x कॉमन ले लेंगे x -7 यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे x -7 और x -7 कॉमन ले लेंगे तो x + 5। तो आपको मिल गया x = 7 और x = -5। तो आपको दो जीरोस और मिल गए, x = 7 मिल गया और x = -5 मिल गया। तो दो जीरो तो पहले ही थे 2 ± √3 और दो जीरोस और आपको मिल गया। तो इस तरीके से आपका ये रहा एग्जाम्पल नंबर 4। अब देखिए हम एग्जाम्पल नंबर 5 करेंगे। आर.डी. शर्मा बुक में एग्जाम्पल नंबर 5 में कह रहा है अप्लाई डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग f(x) बाय gx गिवन बिलो। अब देखिए ध्यान से समझिए इसमें करना क्या है। एग्जाम्पल नंबर 5 में करना क्या है, हमको डिवीजन एल्गोरिदम अप्लाई करना है। बहुत इजी होता है, समझने की बात है, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे समझ जाएंगे। इसमें देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 में पहला, इसमें 4 ऑप्शन है। पहला देखिए, पहले मैं पहला आपको सिखा रहा हूं। पहला क्या है, पहला है आपका x³ - 6x² x³ - 6x² + 11x - 6 और ये fx है और इसको डिवाइड किया जा रहा है। किससे डिवाइड किया जा रहा है, x + 2 से। अब बात को ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि इससे इसको आप इससे डिवाइड कर रहे हैं तो आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये तो लिखते हैं, क्या लिखते हैं आप, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। यही डिवीजन एल्गोरिदम है। तो आप मुझे ये बताइए, हमको डिवीजन एल्गोरिदम करना है, हमको एक्चुअली डिवाइड नहीं करना है। तो डिवीजन एल्गोरिदम में हम ऐसे लिख लेते हैं, पहले हम क्या लिखेंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। पावर से डिवाइड करना है तो आंसर 2 पावर से ही शुरू होगा। तो जब क्यूब को 1 पावर से आप डिवाइड करेंगे, आंसर 2 पावर से शुरू होगा। तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे हमको आंसर क्वाड्रेटिक के रूप में मिलने वाला है। और जैसे ही आपको क्वाड्रेटिक मिल गया, आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से कम होता है। तो डिवीजर में x की पावर 1 है मैक्सिमम, तो आपको क्या मिलेगा, रिमाइंडर जो मिलेगा वो x की पावर 1 से कम वाला मिलेगा। तो x की पावर 1 से जब कम वाला मिलेगा तो यानी x वाला नहीं मिलेगा, कोई नंबर मिलेगा और कोई नंबर कोई कांस्टेंट हम ये लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका ax³ bx² + cx, फिर 2 से करेंगे 2ax² 2bx और फिर 2c और लास्ट में बचा k। अब हमको क्या करना है, x³ एक तरफ कर लीजिए, x² एक तरफ कर लीजिए तो आपको मिलेगा b + 2a। फिर आप x एक तरफ कर लीजिए तो आपको मिलेगा c + 2b
फिर आपके लास्ट में बच गया बिना x वाला 2c प्लस k। अब आप ध्यान दीजिए, यहां x क्यूब के साथ a है, यहां x क्यूब के साथ 1 हो जाएगा, यहां x स्क्वायर के साथ b प्लस 2a है, यहां x स्क्वायर के साथ -6 हो जाएगा, वहां x के साथ आपका c प्लस 2b है ना, x के साथ c प्लस 2b है, तो यहाँ पे x के साथ 11 हो जाएगा, वहां लास्ट में बचा 2c प्लस k, यहाँ लास्ट में बचा -6, तो यहाँ पे a बराबर 1 हो गया, 1 को यहाँ रखेंगे तो b प्लस 2 1 जा 2 -6, b बराबर -8 हो गया। अब b बराबर यहाँ -8 रखेंगे तो c -8 2 जा 16 बराबर 11, तो c बराबर हो गया 11 प्लस 16 27 हो गया, और यहाँ पे c बराबर अगर हम 27 रख देंगे तो 27 2 इंटू 27 प्लस k बराबर -6, तो k बराबर हो गया -6 माइनस 54 और आपको मिल गया -60, तो a बराबर 1 मिला, अब यानी 1x स्क्वायर क्वेश्चन, b बराबर -8 मिला यानी -8x, c बराबर आपको 27 मिला यानी 27, और रिमाइंडर आपको मिला k बराबर -60। तो ये हो गया डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से किसी भी डिविडेंड को डिवीजर से डिवाइड करके क्वोशंट और रिमाइंडर निकालने का तरीका। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, ध्यान दीजिएगा हमको कैसे क्या करना है। एक और एग्जांपल करते हैं, 5 में 1 वाले के बाद आर डी शर्मा बुक से 5 में 1 के बाद 5 वाले में 2 वाला करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है ध्यान दीजिए, सेकेंड पार्ट है आपका एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और आपका है जो जिससे डिवाइड करना है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो चलिए शुरू करते हैं। हम फिर से क्या कहेंगे, हम एक्स क्यूब डिविडेंड लिख लेंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर लिखेंगे, फिर क्वोशंट लिखेंगे प्लस फिर रिमाइंडर लिखेंगे। अब देखिए, अब 3 पावर को 2 पावर से डिवाइड करेंगे तो 1 पावर मिलेगा, क्योंकि 3 पावर को 2 पावर से डिवाइड करोगे तो 1 पावर बचेगा, तो 1 पावर का लीनियर हो गया ax प्लस b, और 2 पावर से छोटा रिमाइंडर होना चाहिए, तो 2 पावर से छोटा रिमाइंडर 1 पावर का मिलना चाहिए, तो 1 पावर का अगर हम यहाँ पे ax प्लस b लिख चुके हैं तो यहाँ पे हमको लिखना होगा cx प्लस d, क्योंकि ये a b c d बदल बदल के होना चाहिए। तो 2 पावर को अगर हम 3 पावर से डिवाइड करते तो आंसर आपको मिलेगा 1 पावर में, तभी तो 3 पावर बनेगा, और रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से छोटा होता है, तो यहाँ पे डिवीजर 2 पावर यहाँ पे डिवीजर 2 पावर का है, तो यहाँ पे आपको रिमाइंडर जो है 1 पावर का मिल गया। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ax क्यूब bx स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2b प्लस cx प्लस d। अब क्यूब एक तरफ, एक्स स्क्वायर एक तरफ, एक ही है, एक्स एक तरफ माइनस 2a प्लस c, अब बाकी जो बचा एक तरफ। तो अब यहां पे देखिए एक्स क्यूब के साथ a है, तो आप यहां लिखेंगे, यहां पे 1 है तो a बराबर 1, एक्स के साथ b है, एक्स स्क्वायर के साथ b है तो b बराबर -3, ठीक है, और x के साथ है -2a प्लस c, तो यहां x के साथ है 5,
और जो बचा बिना x वाला वो है -2b + d, तो यहाँ हो गया -3। अब a बराबर 1 हो गया, b बराबर -3, a बराबर अगर हम यहाँ 1 रखेंगे तो -2 इधर जाएगा तो +2, तो c बराबर आ जाएगा 5 + 2 7, और यहाँ पे d बराबर आ जाएगा आपका, यहाँ पे b बराबर -3 है तो -3 2 जा -2 -3 6 हो गया, 6 इधर ले जाएंगे -6 हो जाएगा तो d बराबर -9। तो इस तरीके से आपका आंसर हो गया ax + b, a1 है तो x + b -3 है तो -3, ये आपका क्वोशिएंट हो गया। रिमाइंडर आपका क्या हो गया? रिमाइंडर आपका है cx + d, तो c आपका हो गया 7, तो हो गया 7x, और d आपका हो गया -9, तो ये आपका क्वोशिएंट हो गया और ये आपका रिमाइंडर हो गया। तो इस तरीके से 5.1 और 5.2 जो है आपका एग्जाम्पल नंबर क्लियर हुआ। 5 में 1 पार्ट, 5 में सेकेंड पार्ट। 5 में 2 पार्ट्स और हैं, थर्ड पार्ट है और फोर्थ पार्ट है। आप इसको खुद से करिएगा। थर्ड पार्ट में पावर 4 है और पावर 2 से डिवाइड करना है, तो 4 पावर को पावर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पावर का क्वोशिएंट बचेगा, और रिमाइंडर हमेशा डिवीजर वाले पावर से कम होगा। तो 2 पावर से डिवाइड कर रहे हैं तो डिवीजर 1 पावर का मिलेगा। ठीक इसी तरीके से 4 वाले में 4 पावर को 2 पावर से डिवाइड कर रहा है तो आपको 2 पावर का जो है क्वोशिएंट मिलेगा, और 2 पावर से डिवाइड कर रहा है तो 2 पावर के डिवीजर से छोटा 1 पावर का आपको जो है रिमाइंडर बचेगा। चलिए वैसे एक क्वेश्चन मैं और आपको करा दे रहा हूं, फोर्थ वाला। 5.5 में 1 का 2 का हमने करा दिया, 3 आप करिएगा खुद से, 4 वाला हम फिर से करा दे रहे हैं। 4 वाले में x⁴ -3x² प्लस 4x x⁴ -5x प्लस 6, इसको डिवाइड करना है आपको 2 - x² से। तो चलिए क्या लिखेंगे हम? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट। अब यहाँ 4 पावर का है, यहाँ 2 पावर का है। 4 पावर को 2 पावर से डिवाइड करोगे तो 2 पावर मिलेगा, तो 2 पावर का हम ऐसे लिखते हैं क्वाड्रेटिक ax² + bx + c, और 2 पावर डिवीजर है तो डिवीजर से छोटा होना चाहिए रिमाइंडर, तो रिमाइंडर हो जाएगा 1 पावर का, तो 1 पावर में a b c हम ले चुके हैं तो हम लिखेंगे dx + e। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिलेगा 2ax² 2bx 2c माइनस ax⁴ माइनस bx³ माइनस cx² और फिर इधर dx + e। अब x⁴ को एक तरफ करिए माइनस ax⁴, x⁴ को एक तरफ करिए माइनस bx⁴, x की पावर को एक तरफ करिए, x² को एक तरफ करिए, तो ये हो गया x² और ये हो गया x², तो आपको क्या मिला 2a - c। फिर x पावर को एक तरफ करिए तो ये हो गया 2bc, और बिना x वाले बचे 2c और e। बस अब कंपेयर कर दीजिए, यहाँ x⁴ 1 है, यहाँ माइनस है तो माइनस a = 1, तो a बराबर -1 आ गया। यहाँ -b है, यहाँ x³ 0 है तो -b बराबर 0, यहाँ x³ है ही नहीं तो 0। यहाँ x² 2a - c है, यहाँ x² है ही नहीं तो 0, और a बराबर -1 था तो -2 - c बराबर 0, तो c बराबर -2, तो a बराबर -1, b बराबर 0, c बराबर -2। उसके बाद 2b + c इज इक्वल टू
-5, तो 2b प्लस सी जो है आपका x का क्या मिला था, 2b प्लस डी मिला था, सॉरी x का यहाँ पे 2b प्लस डी मिला था, तो 2p प्लस डी, x वाले में 2b प्लस डी लिखना था हमको, और हमने लिख दिया था 2b प्लस 2a माइनस सी एक्स स्क्वायर हो गया, 2b प्लस डी रहेगा, सॉरी, तो 2b यहाँ पे 0 है, तो d बराबर ये 0 हो जाएगा, तो d बराबर -5, और 2c प्लस ई जो है आपका हो जाएगा +6, यहाँ c है -2, तो -4 प्लस e इज इक्वल टू 6, तो e बराबर हो गया 10। तो आपको क्या आंसर मिला, आपको क्वेश्चन मिल गया ax², तो a क्या है -1x², तो -x² प्लस bx, b 0 है खत्म, प्लस c आपका -2 है, रिमाइंडर आपका क्या मिला dx, d आपका -5 है, और प्लस e 10, तो ये आपका क्वोशंट हो गया, ये आपका रिमाइंडर हो गया। इस तरीके से आप डिवीजन एल्गोरिदम से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो ये रहा आज की क्लास, ये रही। अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे और भी तरीके के फैक्टर्स करना सीखेंगे, और भी इस पर मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे। इसमें करीब आपके आर.डी. शर्मा में 15 नंबर तक एग्जाम्पल है, जिसमें अभी हम लोग 5 नंबर तक कर चुके हैं। अगली क्लासेस में और भी एग्जाम्पल्स हम कराएंगे, बाकी आप यहाँ तक का होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे।